संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज से। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला तेंदुखेड़ा के ग्राम सरवा में, प्रशासनिक अमला पहुंचा गांव। ई पास के नाम पर होने वाली दलाली को लेकर एडीएम काफी सख्त, पुलिस को दिया पत्र, जल्द मामले की जाए जांच। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर कुल्हाड़ी से हमला। लकी डीसीएन की खबर का असर, पथरिया में बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का कराया जा रहा है पालन। दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल, नोटा थाना क्षेत्र की घटना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का कम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नगर कोतवाली अंतर्गत हुए एक विवाद की। इंदिरा कॉलोनी में बीती रात 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा था। वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा भी कोतवाली पहुंचकर इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। दमोह कोतवाली अंतर्गत 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में जमकर हथियार चले, एक दूसरे के साथ मारपीट की गई। दोनों ही पक्षों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं एक पक्ष पहले पहुंचा, दूसरा पक्ष बाद में पहुंचा। दोनों ही पक्षों के संबंध में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? सोने जैन। कहाँ के रहने वाले? इंदिरा कॉलोनी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ? कलकत्ते से घर जा रहे थे। क्या हो गया? तो वो लोग हम लोग की हुई थी पहले 1 महीने पहले लड़ाई। उन लोग से कोई बातचीत नहीं थी हमारी। हम लोग घर गए, वो लोग पीछे से आए और ईटा मारना चालू कर दिया। किसने मारा है? सचिन साहू, कंचू साहू और दली पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदिरा कॉलोनी के। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। कुआखेड़ा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक युवक अपने घर पर था। इसी बीच कुछ लोग उसके घर के बाहर पहुंचे, गाली गलौज किया, घर से बाहर निकाला और उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार। ग्राम कुआखेड़ा में रहने वाले महेंद्र पिता नाथुराम के ऊपर ग्राम के ही लक्ष्मण सिंह सहित अन्य लोगों ने हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से हमला किया गया बताया जाता। पुरानी रंजिश के चलते महेंद्र नाम के युवक को घर से बाहर बुलाया गया और उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। फिलहाल युवक को उपचार जिला अस्पताल में जारी। महान से कहाँ के रहने वाले हैं? हुआ गया महान देवा। क्या हो गया आपको? झगड़ा किससे? लक्ष्मण सिंह। किस वजह से? घर पर ही थे, फोन लगाया, गाड़ी पकड़ने लगे। चलो आप आ रहे निकलो, वे लोग के थे। हमने कुल्हाड़ी मार दी। क्या मारा है? कुल्हाड़ी तबल। क्या नाम है जिसने मारा है? लक्ष्मण सिंह और कोई देख हिम्मत सिंह बीमा साहब हैं। लेकिन जितना पैसा लगेगा मारो तो हम लगाएंगे। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बेसुजान पड़ा। आप? हम कुआखेड़े के। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। 1.5 वर्षीय मासूम की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि मासूम जिस स्थान पर खेल रहा था वहीं एक पानी की टंकी रखी थी, जिसमें डूब जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पानी में डूबने से 1.5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। पिपरौदा छक्का का रहने वाला यह मासूम है। बताया जाता है कि घर पर एक टंकी बनी थी, जिसमें डूबने से इसकी मौत हुई है।
परिजन गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मासूम की मौत हो चुकी थी। बबलू सिंह ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरोदा। ये कौन है आपका? छोटा भाई का बच्चा है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम करे क्या हो गया था इनको? पानी में गिर गई। कहाँ? घर ही पर छोटी सी होदी बनी थी, छोटी सी होदी में गिर गई। कैसे देखा आप लोगों ने, क्या पता चला? जब वो पानी लेने गया, जब उसके बाद में कितने साल का है बच्चा? अभी 14 महीना का। जगत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? चक्कर पिपरोदा। कौन है आपका? वहाँ भतीजो कहाँ ना वो क्या नाम है बच्चे का? संस्कार। क्या हो गया था, क्या कर रहा था? वो 7 सवा 7 बजे वो गड्ढा है पानी को ढोल भी पिया करे तो मैं कल छोड़ी देता इन्हें तो कम पानी हो 1.5 फुट। वो गौरव है लोटा भी ना रहा तो मैं पानी निकालो रहा तो सीधो मुड़ के भर गए अंदर। उतने में किसी वो कम से कम 20 फुट दूर उसकी मम्मी रोटी भी बना रही थी, किसी की नजर नहीं पड़ी। फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद एक बहन किसा उसकी बड़ी मम्मी ने बोला कि ढंग का झोला हो तो पानी दे दी तो अतरा दी। कितने साल का है बच्चा? बच्चा वही 12-14 महीना। क्या नाम है बच्चे का? संस्कार। फिलहाल पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ तफावत। वो शहर में बग्गी का संचालन करने वाले लोग काफी परेशान हैं। लॉकडाउन के बीच इनका धंधा बंद हो गया है। लोग बग्गी का उपयोग नहीं करते। ऐसे में घोड़े के साथ इन्हें अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, लेकिन जब काम नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। इसके चलते तमाम लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन दिया। तमोह नगर में बग्गी का संचालन करने वाले लोग परेशान हैं। पहले तो परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा, उसके बाद बग्गी के लिए जो घोड़ा उनके द्वारा घर पर रखा गया है, खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। ना तो व्यवसाय चल रहा है, लॉकडाउन के बीच घर से निकलना उनका मुश्किल है, कोई भी शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जिसके चलते बग्गियों का उपयोग पूर्णतः बंद है। 2 महीने लगभग होने को हैं। ऐसे में इनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आज ये तमाम लोग पहुंचे जिनका कहना है कि घोड़े के खाने की व्यवस्था की जाए और उनके परिवार के खाने की व्यवस्थाएं की जाए। आपका? पीतम रजक, घोड़ा बकरी वाले। बहुत समस्या चल रही है घोड़ों को पालने में। शादी ब्याह तो हो नहीं रहा, उनको कैसे खिलाएं, कैसे घर चलाएं। किस संबंध में आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखी है आप लोग? नहीं मांग रहे थे या तो फिर कोई राहत मिले, मदद मिले, या फिर ये काम चालू हो जाए कि शादी ब्याह चालू हो तो उसमें घोड़ा बकरी लग सके तो हम लोग कुछ राहत मिले। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप लोग आए हैं? क्या तमोह जिला तमोह के रहने वाले हरिशंकर पटवा नाम है। घोड़ा बकरी काम करते हैं, शादी विवाह में घोड़ा चलाते। सर वही धंधा हमारा है, उसी से हमारा पेट पालता है, घोड़ा का भी और हमारे परिवार का भी, और हमारा कस जरिए नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? सर कुछ राशि मिल जाए घोड़ों के लिए, उसके खान पान के लिए। सर आप समोसा भी नहीं है, और रकबे में रकबे नहीं में दो है। सही भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या समस्या? राहुल पाठ का नाम है, सोबर नगर दमोह से। क्या समस्या है, किस समस्या को लेके आज आप? समस्या ये सर कि कोरोना वायरस के कारण शादी विवाह हो नहीं रहे, घोड़ा बकरी का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग?
प्रशासन से मदद चाहते हैं कि घोड़ा पाँव पेट पले और हम लोग का भी कुछ आश्वास मिले। आप लोग सब घोड़ा बग्गी वाले हाँ हैं। सर। जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं के संबंध में अवगत करा दिया गया है। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज संभव। कोरोना वायरस जैसी महामारी लगातार विकराल रूप ले रही है। दमोह जिला से दूर था, लेकिन अब दमोह जिला में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। तेंदुखेड़ा के सर्रा से यह मामला सामने आया है। प्रशासन को जानकारी लगने के साथ ही सैंपल पहुंचाया गया था। जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो दमोह कलेक्टर से तमाम मामला इस गाँव में पहुंच चुका है और मरीज का उपचार प्रारंभ करा दिया गया है। दमोह जिला अब तक प्रदेश के उन 10 जिलों में शामिल था जो ग्रीन थे, लेकिन अभी दमोह जिला ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है, क्योंकि दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के ग्राम सर्रा में पहला पॉजिटिव मरीज पाया गया है। कोरोना वायरस का पहला मरीज यहां पर पाया गया है। हम आपको बता दें कि युवक मजदूरी करता था, मुंबई से वापस अपने गांव आया था। उसके साथ अन्य लगभग 15 मजदूर भी थे, जिनका पहले मेडिकल चेकअप तेंदुखेड़ा में हुआ था। बाद में ग्राम के पास ही एक हॉस्टल में उन्हें क्वारंटीन करा दिया गया था। खास बात यह कि आज सुबह जिसके साथ अन्य मजदूर थे वह घर चले गए थे। जब युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वापस हड़कंप हो गया। स्वास्थ्य विभाग का अमला गांव में पहुंच गया। दमोह कलेक्टर तरुण राठी, पुलिस अधीक्षक दमोह हेमंत चौहान सहित तमाम जो अमला है वह मौके पर मौजूद है। लगातार इस युवक के साथ रहने वाले अन्य मजदूरों को देखा जा रहा है। काफी बड़ी ये चेन साबित हो सकती है। हालांकि अभी फिलहाल एक ही पॉजिटिव है। इस संबंध में दमोह जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी ने जानकारी दी। तो क्या इसकी टेबलिंग हिस्ट्री है, कहाँ पे? तेंदुखेड़ा ब्लॉक में सर्रा गांव का व्यक्ति है, 24 साल उसकी उम्र है। बम्बई से आया हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहाँ के बीओ साहब ने उसका सैंपल जिला अस्पताल 12 तारीख को भेजा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आज आ गई है। इसमें उसका कोरोना पॉजिटिव है। कब इसको क्वारंटाइन किया था? अब वो बीएमओ कब किया होगा? बीएमओ साहब ने किया होगा ना एक दिन पहले, मतलब 11 तारीख को किया होगा, इसलिए 12 तारीख को उसका सैंपल लिया गया। मामला काफी गंभीर है। दमोह जिले वासियों को समझना होगा कि लॉकडाउन के बीच अपने घर में रहना ही उन्हें सुरक्षित है, क्योंकि लगातार मजदूरों के आने का क्रम जारी है। ऐसे में कोरोना वायरस संबंधी जितनी भी सुरक्षा संबंधी हिदायतें दी गई हैं, लोगों को जागरूक करने का अब तक प्रयास किया गया है। उनका उपयोग करें और आप भी सुरक्षित रहें। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज संभव। कोविड-19 कोरोना वायरस का मरीज मिलने के साथ ही दमोह जिला अस्पताल के पुलिस चौकी में अब सामान्य मरीजों को देखा जाएगा। जी हां, यहीं डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी और जो भी मरीज आएंगे उन्हें अस्पताल में कहीं भी जाने की इजाजत नहीं होगी। सामान्य तौर पर जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज यहाँ से किया जाएगा और मरीज को यहीं से वापस घर। दमोह जिला अस्पताल की पुलिस चौकी में अब डॉक्टर बैठेंगे, जहां पर सामान्यतः जो मरीज पहुंचते हैं उनकी जांच की जाएगी, यहीं से उन्हें दवा दी जाएगी और वापस घर पहुंचा दिया जाएगा। कोविड-19 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये पूरी कवायद की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल भी यहाँ पहुंचे, जिनके द्वारा भी संपूर्ण व्यवस्थाओं को देखा गया। इस संबंध में हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल एवं दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर दिवाकर पटेल से चर्चा की। स्टार्टिंग में ही डॉक्टर साहब का कहना है कि एक हमको जांच करने के लिए एक रूम चाहिए था, फीवर रूम। तो यहाँ से वो चेक ऊपर के प्रॉपर जगह कहाँ कहाँ जाना है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पेशेंट्स आके, क्योंकि पहले सब इकट्ठे अंदर चले जाते थे, जिसकी सावधानी के रूप में यहाँ पे क्लिनिक स्थापित किया जा रहा है।
पीएस चौकी को थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो हम व्यवस्था देखने आए थे और साथ में साझा करने आए थे अपनी बात जो समस्या है समाधान उसको। जैसा कि अभी सभी को पता है कि कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन अपने पैर पसारती जा रही है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में सभी प्रकार के मरीज आ रहे हैं, तो उन्हीं की सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने मतलब प्लान किया है, तैयार प्लान किया है कि एक फीवर क्लिनिक यहाँ स्टार्ट की जाए, जिसमें सर्दी खांसी बुखार के सारे मरीज यहीं गेट पे ही हमारे चेक हो जाएं और वो हमारे सामान्य मरीजों के साथ अंदर आ जाएं। उसी के साथ साथ एक ट्रायल सिस्टम यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें जो दूसरे विभिन्न बीमारियों के मरीज हैं उनको सही जगह पे उनका नंबर, डॉक्टर का नाम लिख के यहाँ से दिया जाएगा, ताकि वो पूरे अस्पताल में इधर उधर ना घूमें और इन्फेक्शन के लिए प्रोन ना हो। उसी की एक तैयारी के लिए हम लोग कर रहे थे, क्योंकि गाइडलाइन ये है कि हमें अपने मेन गेट मुख्य द्वार के पास ही बनाना है, इसलिए पुलिस चौकी को खाली करवा के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। एक अलग स्पेस है जहाँ कोई आता जाता नहीं, और इस जगह को हम लोग फीवर क्लिनिक के रूप में यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा स्टाफ 24 घंटे रह के जो सर्दी खांसी बुखार के मरीज आने वाले हैं उनको यहीं देखा जाएगा, यहीं से दवाई दी जाएगी और उनको सीधा मतलब घर भेज दिया जाएगा, हॉस्पिटल में जाने की परमिशन नहीं रहेगी। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए दमोह जिला अस्पताल में तमाम प्रबंध किए गए हैं, जिसके चलते ये व्यवस्था परिवर्तित की गई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। जहरीला पदार्थ खाने के बाद एक युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उसका उपचार चल रहा है। कारणों का खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नोएडा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक मकान की दीवार गिरने से 4 लोग इसकी चपेट में हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को पहले नोएडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से रेफर दमोह जिला अस्पताल किया गया। फिलहाल इनका उपचार जारी। खबरों में बात करते हैं नोएडा की, जहां पर एक अहरवाल परिवार के मकान की एक दीवार गिर गई। इसकी चपेट में से एक पुरुष, एक महिला, 2 बच्चियां आई, जिसके बाद घायल अवस्था में नोएडा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दमोह रेफर किया गया, जहां दमोह जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। इनका उपचार चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और संपूर्ण मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि इस परिवार में लगभग 9 से 10 सदस्य हैं। 4 सदस्य इसकी चपेट में आए हैं। दिल्ली में मजदूरी करने के बाद ये परिवार वापस अपने घर आ चुका है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। क्या हो गया बेटा? अचानक घर गिर गया, इसलिए पैर में गल गया बहुत ज्यादा। कितने लोग आप लोगों को चोट आई? 4 लोग। क्या नाम बताया आपने अपना? पूजा। पूरा नाम? पूजा अहरवाल।
तुम्हारा हो ये लॉकडाउन में और लोग ये सब होता है पूरा नहीं तो अचानक गिर गया वहाँ पहले से खिसको तो पहले से गिरो तो मतलब तुम अचानक गिर गया उसके क्या करेंगे इतनी दरकार से नहीं कि उस जमाने में कभी करने की सहायता नहीं हुई जमीन आदमी कहाँ से क्या करते यार तो नाम है क्या हो गया? घर गिर गया अचानक से, सब है सब घर में। क्या कर रहे थे घर में? कुछ नहीं, बैठे थे सर। अच्छा, तो अचानक कैसे गिर गया? आए बैठे हमेशा ही अचानक गिर गया, पूरा घर भर आ गया, सब दब गए। कितने लोगों को चोट आई? चार जने। क्या नाम है? रेखा। और दूसरे लोगों का क्या नाम? एक को पूजा ना, एक को गोपाल, एक को रज्जन। सभी लोगों को चोट आई? हाँ, सभी लोगों को चोट आई, सबको। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। पीड़ित परिवार सरकार से मदद चाहता है। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। लकी डीसीएन की खबर का असर हुआ। हमने आपको दिखाया था कि पथरिया के बैंकों के बाहर भारी भीड़ जमा है। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, जिसके बाद इस खबर को देखने के साथ ही जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा बैंक के अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। अब यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर आ रहा है। लकी डीसीएन की खबर का असर हुआ है। पथरिया की खबर हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विशेष रूप से बैंकों के बाहर लंबी कतारें थी। खबर दिखाए जाने के बाद बैंक प्रबंधन के द्वारा जहां सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनवा दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर एक पंडाल भी लगवा दिया गया ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। लकी डीसीएन की खबर का असर हुआ है। आम आदमी को काफी राहत मिली है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। देश भर के मजदूर इस समय मजबूर नजर आते हैं, किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। सरकारें तो हैं लेकिन पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रही। यही कारण है कि मजदूरों के द्वारा एक बस किराए पर ली गई, जिसका किराया था 65,000 रुपए। ये मुंबई से पथरिया तक पहुंचे। बाद में ये बस वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। पथरिया क्षेत्र के मजदूर मुंबई में काम कर रहे थे, जिसके बाद इन्हें वापस आने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं था। सरकार के दावे खोखले थे कि इन्हें पहुंचाए जाने के लिए पर्याप्त इंतजाम कर दिए गए हैं। मजदूरों की जेब से पैसा लग गया। मजदूरों के पास पैसे ही पैसा नहीं था। मजदूरों के द्वारा आधा किराया मुंबई में दिया गया ताकि डीजल की व्यवस्था हो सके, और आधा पैसा पथरिया आकर दिया गया। 65,000 रुपए में यह बस मुंबई से पथरिया पहुंची, जहां मजदूरों को इसके द्वारा छोड़ा गया। बाद में यह बस वापस रवाना हो गई। क्या कहते हैं मजदूर? अनिल पटेल। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई। ये बस जैसे आए हैं, आपको इसकी राशि किसने दी? इसकी राशि हम लोग ने दी। कितने रुपए लगे आपको यहाँ? लगभग 8,000 रुपये। रास्ते में टोल भी पड़े होंगे? जी सर। उसका अलग? उसका भी हम लोग को अलग। आनंदीलाल पटेल। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई गोरखपुर। ये बस से आए हैं। कितनी राशि लगी आपको? मेरे टोल मिला के सब खर्चा टोटल 65,000। टोल भी लगे हैं? टोल भी लगे। कितने टोल पड़े थे रास्ते में आपको? अब सर वो तो गिन नहीं पाया। लगभग कितना अन्ना 15-20 पर्ची होंगे। 15-20 पर्ची तो होंगे। कितना रुपए टोल लगा था हर जगह? कहीं अलग अलग लगा सर। अलग अलग लगा था। टोटल कितना पैसा लगा है आपको? टोटल 65 कुछ रुपये टोटल यहाँ तक आने का। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। युवा व्यापारी संघ के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह की मांगे रखी गई। जिला प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से 1 नंबर और 2 नंबर दुकानों में डाला गया है, प्रतिदिन 1 नंबर और दूसरे दिन दूसरा नंबर की दुकान खुलती है, इसका वह विरोध करते हैं। उनका कहना है कि तमाम बाजार को खुलवाया जाए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके।
युवा व्यापारी संघ के द्वारा आज एक बैठक की गई। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह की बातें उनके द्वारा रखी गई। आइए जानते हैं क्या इनका कहना है। आज की प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य इतना था कि 56 दिन से सभी मार्केट की दुकानें बंद हैं लॉकडाउन के कारण, और शासन प्रशासन का मध्यम वर्गीय व्यापारी ने पूरा सहयोग किया है, परंतु 56 दिन से बंद होने के कारण मध्यम वर्गीय व्यापारियों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई, क्योंकि उनके सभी खर्चे लगे हुए हैं। तो अब हम लोग शासन प्रशासन से चाहते हैं कि पर डे दुकान खोली जाए। जो 1 और 2 नंबर का क्रम रखा गया है उसे बंद कर दिया जाए। कारण ये है कि 1 नंबर में भी जितनी भीड़ आ रही है और 2 नंबर में भी उतनी ही भीड़ आ रही है, और भीड़ आने के कारण क्या हो रहा है कि जो एक दुकान बाजू की बंद है, दूसरी दुकान चालू है, उसमें भीड़ रमू में दुकानें हैं छोटी छोटी, उस कारण से क्या है कि भीड़ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है। यदि पूरी दुकानें खुल जाएंगी तो भीड़ डिवाइड हो जाएगी और सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो जाएगा। और जो कोरोना है, कोरोना बंद करने से ये फायदा हुआ दमोह जिले को कि 56 दिन से दमोह में कोई मरीज नहीं पाया गया, परंतु अभी जानकारी लगी है कि दमोह से 60-65 किलोमीटर सर्रा में एक पॉजिटिव मरीज पाया गया है। लेकिन ये मरीज जो है वो दमोह का नहीं है, क्योंकि जो बाहर से लगभग 40 से 50 हज़ार आए हुए हैं उनमें से ये वायरस आ रहे हैं। तो ये तो आगे भी आ सकते हैं। इसका टोटल उपाय ये है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, हम लोग जागरूक रहें, सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, ये हम सभी व्यापारी करेंगे। तो अतः हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि पर डे दुकानें खोली जाएं रूटीन बस। टाइमिंग जो शासन प्रशासन को उचित लगे वो, वैसे तो हम लोगों की तरफ से हम चाहते हैं कि 10 से 6 तक दुकानें खुलना चाहिए। आज हम सभी व्यापारी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि व्यापारियों ने एक मीटिंग की है, उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर का जो क्रम चल रहा है उससे भी भीड़ हो रही है। एक नंबर में भी भीड़ होगी, 2 नंबर में भी भीड़ होगी। अगर हम लोगों को पूरे दिन अगर काम करने दिया जाए, जिसमें छोटे व्यापारी जो है उनके लिए अगर पूरे दिन का समय मिलेगा तो उनके कर्मचारियों को है, उनकी दुकान का किराया है, उनके घर का किराया है, उनका जीवन यापन अच्छे से होने लगेगा। भीड़ का जो है वो 1 नंबर और 2 नंबर जो बढ़ रही है उसके बाद भी भीड़ तो उतनी ही हो रही है। क्यों ना पूरे दिन का खोल दिया जाए, तो व्यापार अगर वृद्धि करेगा तो हमें कोरोना से लड़ने की शक्ति भी मिलेगी, पैसा भी रहेगा, और हमारा जो मजदूर है वो पलायन नहीं करेगा। लेकिन जो यहाँ के हमारे कर्मचारी, हमारे वर्कर हैं, आज की डेट में तो उनके लिए दिक्कत आ रही है। लॉकडाउन 4 लागू होने वाला है, उसके पूर्व युवा व्यापारी संघ के द्वारा ये मांगे रखी गई हैं। देखने लायक होगा शासन प्रशासन इनकी मांगों पर कितना ध्यान देता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता मोंटी रैकवार के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई थी कि ई पास के नाम पर लगातार दलालों का खेल चल रहा है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल का कहना है कि जल्द ही संपूर्ण मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस मामले में बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई भी जारी है। प्रदेश के मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे हैं, तो विभिन्न राज्यों के मजदूर दमोह में फंसे हैं। ऐसे में उन्हें लाने और ले जाने के लिए ई पास की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सकें। इसी बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता मोंटी रैकवार के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। कुछ दलाल ई पास के नाम पर 5000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। उनके द्वारा एक ऑडियो भी वायरल की गई थी। इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। अब इस मामले ने तूल पकड़ा, इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हां, लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी है। युवा मोर्चा के नेता मोंटी रैकवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही अन्य तरह की जो जांचें हैं वह भी प्रारंभ हो गई हैं। सर, फर्जी ई पास की शिकायत आपके पास आई, किसने शिकायत की? हाँ, ये मेरे पास शिकायत प्राप्त हुई थी। ADM का प्रतिवेदन भी आया था कि उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई करें। वो टेक्निकल इशू है और साइबर रिलेटेड है वो, तो उसके संबंध में जांच की जा रही है। कोतवाली को शिकायत भेज दी गई है। जांच के आधार पर जैसी उसमें साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगी किस IP ID से ये ई पास जारी हुआ था। संबंधित के विरुद्ध मामले भी दर्ज किए जाएंगे और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसमें स्पष्ट होगा कि किस तरह से दलाल लॉकडाउन के बीच मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह शहर में लॉकडाउन के बीच 6 घंटे की विशेष ढील दी गई है। जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। जिला क्राइसिस समिति की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था। आज शहर में काफी कम भीड़ देखी गई, बाजार खाली नजर आया। क्राइसिस समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में 6 घंटे के लिए मार्केट संचालित होगा, लेकिन देखने में आ रहा था कि जब सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन आज सुबह से ही सड़कों पर काफी कम भीड़ देखी गई। लोगों ने घरों से निकलना आज कम किया। इसी तरह से लॉकडाउन में नियमों का पालन करते रहे, बेवजह घरों से न निकलें, क्योंकि अब दमोह जिला जो है ऑरेंज जोन में आ चुका है। ऐसे में हमें और आपको सावधानी रखना जरूरी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। इस वक्त हम दमोह के बाईपास पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर बाजू में, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ दिखाएं, ये गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा यहाँ पर लोगों को भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। जहाँ पर गुरुद्वारा की ये जो समिति है प्रतिदिन यहाँ पर भोजन वितरित करती है। और आप यही हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मजदूर और तमाम यात्री आने वाले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर चेक पोस्ट उनकी बाकायदा चेकिंग होती है। उसके बाद उनको शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। अगर हम बाईं तरफ इस तरफ देखें तो ये देखिए कतार लगी हुई है और वहीं पर प्रशासन के आला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा यहाँ पर भोजन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ दिखाएं, ये देखिए, ये प्रतिदिन यहाँ पर भोजन व्यवस्था करते हैं और यहाँ आने जाने वाले यात्री जो कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए उसकी व्यवस्था ये सिख समुदाय के लोग करते हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अपना शुभ नाम बताएं। इंद्रजीत सिंह अरोरा। जी बताइए, यहाँ पर कब से आप ये व्यवस्था कर रहे होंगे खाने की? यहाँ पिछले
46 दिनों से लगभग रोजाना हम लोग आ रहे हैं और अभी भीड़ की तादाद को देखते हुए लगभग 1000-1200 पैकेट्स का वितरण किया जा रहा है। इसमें कितने लोगों की टीम आती है आपकी? हम लोग 4 लोग आते हैं और पूरी सुरक्षा से, अपनी सुरक्षा से पूरा हाइजेनिक खाना लेके आते हैं। अगर एक अनुमान के तौर पर जब आप प्रतिदिन आते हैं तो कितने पैकेट लगभग बांट देते हैं? सुबह टाइम लगभग 500 पैकेट लेकर आते हैं, फिर जैसा फ़ोन आता हैगा SDM साहब का तो ड्राई नाश्ते के पैकेट बनाए हुए हैं तो वो 400-500 पैकेट, और रात को फ़ोन आता है अचानक तो खिचड़ी का वितरण किया जाता है। और ये पका हुआ खाना पका हुआ कितना सुकून मिलता है जब ये काम करते हैं? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि भगवान ने हम लोग को चुना है, जब सब लोग अपने घरों में बैठे हैं तो भगवान ने हम लोग को ये सेवा का मौका दिया है तो वो कैसे जाने दें, बस यही सोच के लगे हुए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखा है कि आपकी पूरी टीम लगी हुई है और कब तक ये सिलसिला जारी रखने का इरादा है? जब तक अपने समय को आते रहेंगे, जब तक पूरा चलता रहेगा, भंडारा चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? कोई संदेश नहीं है, अपना ऊपर वाले ने जो दिया है उससे चल रहा है काम। ऊपर वाले का दिया है, हाँ, बस उससे जनता के लिए समर्पित। हाँ जी। तो ये देखिए, इनका ये साफ कहना है कि ये हमारा सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और एक बहुत अच्छी बात तो इन्होंने ये कही है कि हमको ईश्वर ने चुना है ये नेक काम करने के लिए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। इम्तियाज चिश्ती, दमो। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला तेंदुखेड़ा के ग्राम सर्रा में, प्रशासनिक अमला पहुंचा गांव। ई पास के नाम पर होने वाली दलाली को लेकर ADM काफी सख्त, पुलिस को दिया पत्र, जल्द मामले की जाए जांच। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर कुल्हाड़ी से हमला। लकी DCN की खबर का असर, पथरिया में बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का कराया जा रहा है पालन। दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल, नोटा थाना क्षेत्र की घटना। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत।